शिंदे के साथ हो गया धोखा। अजीत संग मंत्रिमंडल विस्तार का बीजेपी ने बनाया फॉर्मूला। मुंबई में बैठे रहे शिंदे, दिल्ली में उनके खिलाफ हुई बड़ी साजिश। मंत्रिमंडल विस्तार में शिंदे को अजीत पवार से कम महत्व के मंत्रालय। शिंदे की हर डिमांड को बीजेपी ने कर दिया अस्वीकार। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फॉर्मूला तैयार हो गया है। किस दल के कितने मंत्री बनेंगे, किसे क्या विभाग मिलेगा और कब मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, सब कुछ लगभग तय हो गया है। और ये सब सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने बीजेपी हाईकमान के साथ मिलकर तय कर लिया है। जेपी नड्डा और शाह के साथ मुलाकात में सब कुछ फाइनल हो गया है। वैसे अजीत पवार इस तरह की बैठक से इनकार कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रालयों का बंटवारा सीएम का विशेषाधिकार होता है। लेकिन जिस तरह से अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ दिल्ली पहुंचे हैं और यहीं डटे हुए हैं, उससे साफ है कि दिल्ली में अजीत और फडणवीस ने मिलकर एकनाथ शिंदे के साथ बड़ा खेल कर दिया है। वैसे सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने दिल्ली बुलाया नहीं, या फिर शिंदे नाराजगी के चलते दिल्ली नहीं आए, क्योंकि उनकी नाराजगी की खबरें तो लगातार आ रही हैं। साथ ही जिस तरह से फडणवीस और अजीत पवार के बीच करीबी दिखाई दे रही है, उसने भी शिंदे को नाराज कर दिया है। शिंदे को एहसास हो रहा है कि बीजेपी धीरे धीरे उनकी ताकत को कम कर रही है। ऐसे में अब शिंदे के सामने फैसले की घड़ी आ गई है। तो आज हम अपनी वीडियो में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और करेंगे बात कि शिंदे को बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं कैसे धोखे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार के दिल्ली दौरे से मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय हो गया और जल्द ही आपको इसकी विस्तार से जानकारी भी दी जाएगी। तो डिप्टी सीएम अजीत पवार ने इसके आगे की जानकारी भी दे दी है। उन्होंने कहा कि शनिवार यानी कि 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। यानी मंत्रिमंडल विस्तार का फॉर्मूला क्या है और कब मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, ये सब कुछ लगभग तय हो गया है और तय किया है सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने। और इस पूरे खेल में एक डिप्टी सीएम गायब है और वो है एकनाथ शिंदे। वैसे अब शिवसेना के नेता भी मानने लगे हैं कि ये नरेंद्र मोदी की बीजेपी है। यहाँ जो भी नेता जनता के बीच लोकप्रिय होता है, तुरंत ही बीजेपी हाईकमान हरकत में आ जाता है। अगर नेता बीजेपी का हुआ तो वो पीएम मोदी के लिए चुनौती मान लिया जाता है और उसके किनारे लगाने की कोशिश तेज हो जाती है। वसुंधरा राजे सिंधिया का मामला हो या फिर शिवराज सिंह चौहान का, इन दोनों ही नेताओं को लोकप्रिय होने की कीमत चुकानी पड़ी। वैसे कोशिश तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी हटाने की कई बार की गई, लेकिन योगी की पूरे देश में बढ़ती लोकप्रियता के चलते अभी तक हाईकमान योगी पर एक्शन नहीं ले पाया है। लेकिन ये बात विपक्ष के नेता लगातार कह रहे हैं कि योगी बीजेपी हाईकमान के टारगेट पर है। यानी बीजेपी के अंदर कोई भी नेता लोकप्रिय हो रहा है तो समझ लो कि उसको जल्दी ही किनारे लगा दिया जाएगा। और यही नीति बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ भी अपनाने लगी है। दुनिया भर के सर्वे, ग्राउंड रिपोर्ट सभी महाराष्ट्र चुनाव में एक बात बता रहे थे कि महायुति को अगर जीत मिलेगी तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होगा और वो होंगे एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता। और अगर हार मिली तो ये मोदी सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से की हार होगी। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी की बड़ी हार मोदी के चेहरे पर ही मिली थी और इसी के चलते इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने वोटिंग से 4 दिन पहले की महाराष्ट्र छोड़ दिया था, जिससे अगर पार्टी को हार मिले तो जिम्मेदारी स्थानीय संगठन और एकनाथ शिंदे पर डाली जा सके। लेकिन हो गया सब कुछ उल्टा। महायुति को रिकॉर्ड जीत मिल गई, क्रेडिट शिंदे को मिला, लेकिन इसके बाद बीजेपी ने शिंदे को पूरी तरह से किनारे लगाने की मुहिम शुरू कर दी। सीएम पद छीन लिया, गृह मंत्रालय देने से इनकार कर दिया और अब कहा जा रहा है कि बीजेपी शिवसेना को महत्वपूर्ण मंत्रालय तक देने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि शिवसेना का दर्जा अब बीजेपी अजीत पवार की एनसीपी से भी छोटा करने की तैयारी में है। एनसीपी को 41 सीट मिली हैं, जबकि शिवसेना को 57। लेकिन सरकार में बीजेपी के बाद एनसीपी का ही दबदबा दिखाई देगा, ये तय हो गया है।
कम से कम दिल्ली में जो फॉर्मूला बना है उसके बाद से जो खबरें आ रही हैं उसने सबसे ज्यादा परेशानी में शिवसेना को ही डाल दिया है। तो अब पहले बात हम मंत्रिमंडल विस्तार के फॉर्मूले की कर लेते हैं। एक तरफ शिंदे मंत्रिमंडल में बड़ा हिस्सा चाहते हैं तो बीजेपी उन्हें ज्यादा महत्व देने को तैयार नहीं है। कैबिनेट विस्तार के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी को 21 या फिर 22 मंत्री पद मिल सकता है, जबकि शिंदे 15 मंत्री पद पर अड़े हुए हैं, जबकि बीजेपी के उन्हें 12 से ज्यादा मंत्री पद देने के लिए तैयार नहीं है। अजीत पवार को 10 मंत्री पद मिल रहा है, लेकिन सभी को शपथ नहीं करवाई जाएगी। करीब 8 से 10 मंत्री पद खाली रखे जाएंगे। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के 15 से 16 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जबकि शिंदे सेना के 10 और अजीत पवार गुट के 8 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। कैबिनेट में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को मिलाकर 43 मंत्री बन सकते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनके मंत्रिमंडल में बीजेपी के संभावित मंत्रियों के नाम तय हो गए हैं और अंतिम निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। जबकि दिल्ली से लौटने के बाद प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास वर्षा पर पहुंचे। दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक चर्चा चली। मंत्रिमंडल बंटवारे के साथ साथ महामंडलों के बंटवारे की भी बात सामने आई है। शिंदे सेना सिडको की मांग पर अड़ी है, जबकि अजीत पवार सिडको को पकड़ कर बैठे हैं। महाड़ा बीजेपी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में सब कुछ क्लियर हो सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने 2 दिन के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वरिष्ठ नेता बीएल संतोष सहित बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेताओं से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा की खबर है। पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा है कि दिल्ली में अपनी पार्टी के नेताओं से मिला, उनसे चर्चा की कि कौन बीजेपी से मंत्री हो सकते हैं। इस पर अंतिम निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लेगा। इस बारे में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अपनी अपनी पार्टी के मंत्रियों के बारे में फैसला करेंगे। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से मंत्रियों के नामों की जो सूची तैयार की गई है उस पर भी बीजेपी को आपत्ति है। फडणवीस शिवसेना के 5 पूर्व मंत्रियों को अपनी सरकार में जगह देने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं और इसके लिए वो इन मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को सबसे बड़ा कारण मान रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि शिंदे भी अड़े हुए हैं। शिंदे की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अड़ तो अपनी मांगों को लेकर रहे हैं, लेकिन बीजेपी शिंदे की किसी भी डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है और शिवसेना का शिंदे पर दबाव है कि वो सरकार का साथ नहीं छोड़ें और इसी के चलते शिंदे कमजोर पड़ते दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि शिंदे को भी इस बात का एहसास है कि अब बीजेपी को उनकी ज्यादा जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ विधानसभा चुनाव तक थी, जो पूरी हो चुकी है। अगर शिंदे अब एनडीए छोड़ते हैं तो उनकी जगह उद्धव ठाकरे का गुट ले सकता है, क्योंकि इस समय उद्धव के सामने भी अपनी पार्टी को बचाने की चुनौती है। ऐसे में बीजेपी धीरे धीरे करके शिंदे को पूरी तरह से किनारे लगाने की तैयारी में है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।